बहुत अफसोस हुआ आपके पंख टूटने का। रानो बहन, हम सब आपसे सीखते हैं। तुम बहुत होशियार हो, मगर ये सब कैसे हो गया? बस कौवे भैया, जो किस्मत में हो वो होकर ही रहता है। मैं तो दाना लेकर वापस आ रही थी, फिर न जाने क्यों मैं उस पहाड़ पर बैठ गई और फिर मैं एक पत्थर से लगकर मेरे पंख टूट गए। अब मैं काफी बेहतर हूँ। तुम परेशान न होना। कहीं इस बात का फिक्र तो नहीं तुम्हें कि अब रानू आपी को दाना देना पड़ेगा और रानू आपी अब उड़ नहीं सकेंगी। रानो अभी तुम बहुत बहादुर हो जो इतना दुख सह लिया। हम तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि तुम्हारा पंख नहीं है और तुम उड़ नहीं सकती। और फिर रानो को तसल्ली देने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो तमाम परिंदे मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मैंने तुम सबको पता है क्यों बुलाया है आज? नहीं कौवे राजा, हम नहीं जानते। प्लीज आप हमें बता दें। तुम सब जानते हो कि रानो को गहरी चोट आई है और उसका पंख टूट गया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनका ख्याल रखें। तो अब क्या करना होगा हमें? तोते भैया, तुम बहुत जल्दी बोलते हो। मेरे पहले पूरी बात तो सुन लो। सॉरी कौवे भैया। मैं कह रहा था कि रोज शाम को हम अपने दानों में से कुछ न कुछ रानों के लिए लाया करेंगे। मैं ये जिम्मेदारी को एक पर नहीं डालता, हम सबको ये करना होगा। हाँ ये ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। पंख रानों का टूटा है, हमारे किसी रिश्तेदार परिंदे का नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते। जंगल में खानदान ही हैं। अलग अलग बंटने से हम कमजोर होते हैं। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर अपनों की मदद करें, इस मुश्किल में उसका साथ दें। जो तुम सोचते हो मैं ऐसा नहीं सोचता। भला मुझे उस रानों से क्या काम पड़ेगा जिंदगी में। और उल्लू वहां से चला जाता है। लेकिन बाकी परिंदे कौवे की बात मान लेते हैं और फिर रोजाना हर परिंदा कुछ न कुछ जो भी होता है वापसी में रानों के लिए ले आता है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। इतना दाना तो जब मैं खुद जाती थी तब भी न लाया करती थी, जितना अब मेरे घोंसले में आ जाता है। क्यों न इसमें से कुछ न कुछ जमा करूं। हो सकता है कभी खजान का मौसम आ जाए और खाने को कुछ न मिले। और रानो हर रोज जो दाना बाकी बच जाता उसे अपने पास जमा कर लेती। वक्त गुजरता गया और अभी जंगल में खजान आ जाता है और दाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौवे भैया, क्या आप जानते हो जिंदगी कितना मुश्किल हो गया है। हमने रानों का पूरा साथ दिया, अब तो दाना हमारे अपने बच्चों के लिए भी नहीं मिलता। भला हम कैसे रानों के लिए बचा के रखें। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन क्या अब हम रानो को उसके हाल पर छोड़ दें? कैसे उसे भूख से मरने दें? तुम सच बोल रहे हो। मैं तुम्हें और बाकी सब परिंदों को मजबूर नहीं करता, जैसे तुम सबकी मर्जी। लेकिन मुझे जब तक आखिरी दाना मिलता है तब तक रानो का ख्याल रखूंगा। कौवे भैया, आप सबने मेरा बहुत साथ दिया। अगर आप और सब परिंदे मेरा ख्याल न रखे तो शायद मैं अब तक जिंदा न होती। लेकिन 2 दिन से बाकी परिंदे नहीं आ रहे, आप अकेले ही आते हो। मेरा ये मतलब नहीं है कि मुझे दाना कम मिल रहा है, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन स्वार तुमने खुद ही कर लिया है। काफी दिनों से जंगल में सूखे का समय चल रहा है। बारिश न होने की वजह से दाना भी नहीं मिल रहा और आज में भी ये आखिरी दाना था जो तुम्हारे लिए ले आया हूँ। कल से पता नहीं क्या होगा। या तो हमें प्रवास करना होगा, लेकिन मैं तो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। तुम कैसे उड़ पाओगी हमारे साथ? हाँ तो ये बात है, किसी को पता है कि बारिश कब तक होने वाली है? बादलों का संदेश आया है कि अगले 10 दिन और गुजारा करना होगा। और तुम तो जानती हो कि 10 रोज तो क्या, हमारी जिंदगी तो दाने के बगैर 2 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बल्कि तमाम परिंदों की, तो क्या तुम हैरान होंगे? रानो, मजाक का वक्त नहीं है ये। सब परिंदों के बच्चे भूखे हैं कल से। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ।
یہ دیکھو، جو دانا تم سب میرے لیے لایا کرتے تھے وہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ میں نے وہ اپنے گھر میں سنبھال کر رکھا ہے۔ ہم سب مل کر آسانی سے اس دانے سے 10 روز گزارا کر سکتے ہیں۔ رانو تم کتنی سمجھدار ہو، اتنا تنگ ہو کے بھی ہم پہ احسان کر دیا۔ نہیں نہیں، ایسا پھر نہ کہنا۔ احسان تو تمہارا ہے مجھ پر، جو میرے لیے اتنا کچھ کیا، اور باقی سب پرندوں کا بھی، جنہوں نے آپ کی بات مانی۔ اچھا جلدی سے جاؤ اور تمام پرندوں کو بتا دو کہ 10 روز سے زیادہ دانا ہمارے پاس ہے۔ اور پھر کالو کوا جلدی سے چلا جاتا ہے اور جا کر تمام پرندوں کو پوری بات بتا دیتا ہے۔ رانو کتنی سمجھدار ہے، اس خزان میں ہمارے کیسے اس نے مدد کی۔ اور پھر تمام پرندے اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے رانو کے گھر سے دانا لانے لگے۔ کوے بھیا، میں دیکھ رہی ہوں الو نہیں آ رہا، کیا اس کے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ میں نے تو اس کا سوچا ہی نہیں، اور تم ہو کہ تمہیں ہر کسی کی پرواہ ہے۔ تم آج ہی جاؤ، وہ ہے بھی تھوڑا مغرور، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوک سے مر رہا ہو۔ ہاں میں جاتا ہوں۔ کوا سیدھا الو کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا ہوا الو بھائی، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا بتاؤں، 2 دن سے بھوکا ہوں اور پرواز بھی اکیلے نہیں کر سکتا۔ میرے خاندان کا تو اس جنگل میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم سب تمہارا خاندان ہی ہیں۔ وہ وقت یاد ہے کہ جب میں نے رانو کی مدد کا کہا تھا، تب تم نے خاندان کی ہی بات کی تھی۔ ہاں یاد ہے۔ اور اب وہی رانو ہماری مدد کر رہی ہے۔ وہ کیسے؟ میرے ساتھ آؤ۔ اور الو کوے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھو، اتنا سارا دانا یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہی دانا ہے جو ہم رانو کے لیے لاتے تھے۔ وہ تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھتے رہے، اور یہی دانا آج ہماری زندگی بچائے گا۔ اور کوے کی یہ بات سن کر الو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ الو بھیا، میں یہ تو نہیں جانتی اور نہیں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کیوں نہیں دانا لاتے، لیکن مجھے خوشی ہوگی تمہاری مدد کر کے۔ اور پھر ایسے ہی 10 دن گزر جاتے ہیں، اور پھر گہرے بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں، اور ہر طرف بارش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سے جنگل میں کھانے پینے کی اشیاء ہو جاتی ہیں، اور سب پرندے ایسے ہی مل جل کر زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔